नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौल और आज हम आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं। रोहित जी अभी श्रीनगर से वापस आए हैं और सारी तैयारियां जो कि है आपने कर ली होंगी वहां पे जी बिल्कुल। फिल्म फेस्टिवल की, और जानेंगे हम उसके बारे में कि आप क्या क्या तैयारियां करके वहां से आए। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि हमारे दर्शक हैं तो हम हैं। द राइटर्स में बहुत टाइम से मैं नहीं आ पाया बिकॉज हमारे दर्शक भी जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं कि द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर का 4th एडिशन जो है वो होने जा रहा है। और ये 4th एडिशन जो एक विजन है राकेश रोशन भट्ट जी का, फेस्टिवल डायरेक्टर जो हमारे हैं, और उनका विजन है कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए हमें ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। और प्राउडली इस बार हम लोग ये अनाउंस कर रहे हैं कि द अवंती फाउंडेशन, वोमेद एंड लैंडमार्क क्राफ्ट लिमिटेड मिलके ये तीनों ये चीज कर रहे हैं, इस इवेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ साथ में इसके जो हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे को पावर्ड बाय KOA है। मैं चाहता हूँ पहले आप उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बिल्कुल। अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके नाम जरूर लूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जरूर बताइए जिनकी वजह से ये हो पा रहा है। मैं तो बता रही हूँ आपको, सबसे पहले तो मैं लूंगी द अवंती फाउंडेशन का नाम। जी बिल्कुल। उनमें संजीव जी एंड उनकी टीम को हम थैंक्स बोलेंगे। फिर हमारे पंकज लिद्दू जी को बोलेंगे, बिल्कुल, लैंडमार्क एंड उनकी टीम को बिल्कुल। फिर हम बोलेंगे KO के प्रेसिडेंट जी, जिनके उपहार जी और उनकी टीम को हम लोग थैंक यू बोलेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज जो की है निकल के आती है जब भी हम फिल्म फेस्टिवल करने जाते हैं तो ये डेडिकेट किया जाता है। बिल्कुल। इस बार हम मदन मोहन जी को डेडिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो इस साल का फेस्टिवल है, लास्ट ईयर भी हमने देवानंद जी को किया था, उन्हें डेडिकेट किया था। और इस साल जो ये हो रहा है, और सबसे पहले ये सेंटेनरी चल रही है मदन मोहन जी की, और 12 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक जितने भी हमारे दर्शक है देखने वाले हैं, वो जितने भी कश्मीर में हो या आ सकते हैं, वो जरूर आइएगा। टाइगर हॉल सुबह 10 बजे से लेके तीनों दिन ये इवेंट चलता रहेगा, एक उत्सव की तरह से मनाएंगे। और इस उत्सव में हमने कुछ अरेंजमेंट्स भी किए, जैसे लंच है। अगर आप पूरे दिन बैठेंगे तो आपको हम कश्मीर पक्षी सो हाका बता खेमो एक बिल्कुल सारनी खतुर अरेंजमेंट तुम चाहिए अरेंजमेंट से पूर दोहस कैस की ये बोर्ड गसुन, ये इतना बड़ा इवेंट बनना चाहिए आप लोगों की वजह से कि वाकई में ग्लोबली कश्मीर, जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान मिले फिर से एक बार। पर एक ये हो जाता है ना, सिनेमाई माहौल जो की है, सिनेमा का पूरा माहौल वहाँ पे क्रिएट होगा। और उसको देखने के लिए हम युवा जब आएंगे वहाँ जी बिल्कुल। और युवाओं की भी आप हमारे उसमें फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं वो हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी है और फिल्म भी। और मैं चाहूंगी कि उनको देखने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए बिल्कुल लोकल फिल्म मेकर्स। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा मैम, हमारे एडवाइजर जो टिप्स के हैं डॉक्टर अमित वांचू जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकियों के साथ साथ वो भी हमारे साथ इस साल जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं, और इसको कामयाब बनाने के लिए वो भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम नाम लेना चाहेंगे इसमें हमारी एडवाइजर भावना पंडिता जी, जो ऑलरेडी वोमेद की एडवाइजर है, और वो भी हमेशा हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ खड़े हैं। संजय सराफ जी हैं जो एडवाइजर टिप्स है, वो भी हमारे साथ हैं। और इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा रोहिणी वैष्णवी जी का, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर है और टिप्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जम्मू फिल्म फेस्टिवल, ये सब मार्केटिंग का वो ही देखते हैं। और साथ साथ में और कई लोग। मैडम आप देखिए कि इस बार ये जो टिप्स है इतना बड़ा बन चुका है कि हमारे 8 जूरी मेंबर्स है जी। 8 जूरी मेंबर्स हमारे इसमें है। जूरी हेड मंजूर अहमद मीर से लेके, उसके बाद आपके अयाश आरिफ जी है, इतने रिनोन्ड है। उसके बाद एक और रिनोन्ड बिहारी काक जी, फिर आपके साथ कमल राजदान जी, फिर आपके साथ वरुण है जिन्होंने एक OTT लॉन्च किया है, स्नो टेल्स, जो कि 2 तारीख को है। यहाँ पे हम थोड़े ये बोल देना कि 2 तारीख के लिए उनके लिए 2 तारीख उनका OTT लॉन्च हो रहा है, स्नो टेल्स। 2 नवंबर वरुण और साजन दोनों मिलके ये कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे तारिक खान जी हैं इसमें, और राहुल शर्मा जी को कोई भूल नहीं सकता, गीटिया फिल्म जो जम्मू की सुपरहिट डोगरी फिल्म थी गीटिया, उसके डायरेक्टर हैं। ये सब लोग हमारे इसमें, और इसमें गुल रियाज जी भी है हमारे जूरी मेंबर। टोटल 8 जूरी मेंबर्स हैं हमारे, जिन्होंने ये फिल्मों को देखा। लगभग हमारे पास 20 कंट्री से 100 फिल्में आई जी, और जिसमें फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स और लोकल फिल्म्स। सबसे बड़ी बात है वो सब भी एंट्रीज आई। लेकिन फाइनल जो लिस्ट निकल के आई है, जूरी मेंबर ने शॉर्ट लिस्ट की है, वो लगभग 30
फिल्में हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्रीज, हाँ, और 14 कंट्रीज से मैडम वो सारी हैं, वो दिखाई जाएंगी और एक अलग माहौल होगा, जम्मू कश्मीर का कल्चर दिखाया जाएगा, पैनल डिस्कशन होगा, उसके साथ साथ पैनल डिस्कशन के साथ साथ इसमें बहुत और एक्टिविटीज होंगी। ये इवेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन ये आप सब लोगों के बगैर अधूरा है ये इवेंट। तो जैसा मैंने आपको बोला, इसमें और भी सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसमें मीडिया पार्टनर राइजिंग कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ, उनका भी धन्यवाद। साथ साथ में हमारे साथ और भी बातें चल रही है जुड़ने की, तो अब मैं रिवील नहीं करूंगा, आगे आगे हम बताते जाएंगे, जैसे जैसे होता जाएगा वो आप बताते जाएंगे। मैडम एक चीज और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बोलना है, क्योंकि अमीक एक पीएम पैकेज का जो ग्रुप है, पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं, वो बहुत कार्य कर रहे हैं कश्मीर में जी, और इसके साथ साथ वो इन चीजों में भी इन्वॉल्व है, चाहे आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, आपके कल्चरल एक्टिविटीज हो, इन सब में वो इन्वॉल्व है, और उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान है। संजय जी उनके प्रेसिडेंट है, रोहित जी जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं और इनका भी हमें साथ है। इसके साथ साथ वीआर इवेंट्स है, इसमें मैंने जो अभी तक नाम लिए हैं उसमें मैं कुछ और एड ऑन करना चाहता हूँ जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें कवल स्पाइसेस जो बहुत ही फेमस है अक्रॉस इंडिया में, वर्ल्ड में सप्लाई जाती है इनकी। वीआर इवेंट्स मैंने आपको बोल दी है। LICHFL ये भी हमारे साथ इस बार जुड़े हैं, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है इस इवेंट को बड़ा करने के लिए। वीआर इवेंट्स मैंने आपको बोल दिया। अमित वांचू जी जैसे मैंने पहले बताया वो हमारे एडवाइजर भी है, उनके स्पेस कम्युनिकेशन है। अमीक का मैंने आपको बताया। आशा द केयर फाउंडेशन भावना पंडिता जी जो कि चाहे हमारा कोई भी इवेंट हो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और स्नो टेल्स मैंने आपको बताया, और फिलहाल और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं वो, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग क्लियर करेंगे। चॉइस सेंटर एक हमारे वहाँ पे जो हमें बहुत सी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, चॉइस सेंटर वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। अंकल एडवर्टाइजिंग है जो हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं, और बहुत और चीजें इसमें एड ऑन हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय वो सब चीजें रिवील नहीं करेंगे। जो कंफर्मेशन हमारे साथ है वो हमने शेयर करी है हमारे दर्शकों के लिए। अब आगे मैडम आप क्या बताएंगे इसके बारे में? एक बात जो कि पूछना चाहूंगी मैं, जो हमारे दर्शक हमसे पूछे हैं, उन्होंने ये पूछा इसका फायदा क्या है, फिल्म फेस्टिवल का जो आप कर रहे हो इसका फायदा क्या है? देखिए ये बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये फायदा क्या होता है इस चीज का। मैम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम कोई भी काम करते हैं उसका फायदा क्या होता है। हम लोग ये सोच के कभी काम नहीं करते कि इसका हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। चाहे हम लोग कल्चरली काम कर रहे हैं, वो मेर कश्मीर में कर रहा है, अपनी जबान पे काम कर रहा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा। लेकिन आप अगर किसी के मन में शंका है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसमें दो रीजंस है। एक, हर एक फील्ड में चाहे कल्चरल फील्ड है चाहे आपका आर्ट फील्ड है, वहां पे एक प्रेजेंस बन रही है। बिल्कुल। आपके साथ युवा जुड़ रहे हैं, आपके साथ जो इंटरेक्शन बाहर फिल्म मेकर्स का जो आते हैं, इसमें बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं जिनकी फिल्में उसमें आप देखिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड फिल्में इसमें आ रही हैं, लेकिन अब उसमें जब लोकल टैलेंट जुड़ता है, कॉलेज स्टूडेंट जुड़ते हैं, उनको सीखने को मिलता है, वो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, वो जुड़ता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो। बिल्कुल। अब देखिए पीएम पैकेज एम्प्लॉइज में इतने लोग हैं, वो भी चाहते हैं हम फिल्म बनाएं, हम आगे इसमें करें, क्योंकि इसमें हमारी वर्कशॉप भी है, फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप भी है, साथ साथ में पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन में जो लोग बैठेंगे, सबसे बड़ी बात ललित पार्वू जी भी आ रहे हैं जी, हो सकता है MK रैना जी भी आए, क्योंकि उनकी भी फिल्म है इसमें, बटकोच फिल्म है जी, कश्मीरी फिल्म है बटकोच। ऐसे ही मिट्टी नसीब दी कश्मीर की फिल्म है। मैं आपको क्या बताऊं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और सबसे बड़ी बात एक प्यार भरा माहौल जो बनने वाला है, जहां कनेक्ट हो रहे सारे के सारे एक साथ। ये चीज करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, और ये कम से कम 6 महीने। और देखिए रोहित जी, जब हमने पहला वाला किया था तो उसमें कितनी हमारी लोकल फिल्में आई? बिल्कुल 2 या 3 फिल्में। और अभी हमारे पास कितनी फिल्में आई? देखिए 14-15 फिल्में आई थी, जिसमें शॉर्टलिस्ट करके ये 5 फिल्में सिलेक्ट हुई हैं। वैसे ही जो 100 फिल्में आई थी अक्रॉस 20 कंट्रीज से, उनमें भी शॉर्टलिस्ट करके टोटल जो 25 फिल्में हैं, अराउंड मिला के 30 हो गए। तो ये फिल्में दिखाई जा रही हैं। तो अब अंत में तो मैं सिर्फ अभी यही कहूंगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन रह गए, आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सवाल होता है कि इसमें एंट्री फीस कितनी है। एंट्री फीस कोई नहीं है। आप 12 तारीख से लेके 14 तारीख सुबह 10 बजे आइए, चाय के साथ आपका वेलकम करेंगे, चाय तो कुलचोर तमसीद करो, वेलकम फुल डे चाय चलती रहेगी, साथ में लंच भी होगा।
इवनिंग टी भी होगी और उसके दिन 3 दिन आप एंजॉय कर दीजिए हमारे साथ। हाँ। ये ओपन इनविटेशन आप सबके लिए है, आप जरूर आइएगा। जी मैडम, टिप्स का जश्न है, टिप्स का जश्न है। और फिर से एक बार हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और ग्राउंड वर्कर जितने भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं कितने नाम लूं क्योंकि ये रोहित भट्ट अकेले नहीं कर पाता है, इसके साथ एक टीम होती है। कश्मीर में जो टीम हमारी है मैडम, मैं क्या बताऊं, इतने दिन से जब मैं वहां पे स्ट्रगल कर रहा था चीजों को लेके, वो सब मेरे साथ थे, वो सब कंधे से कंधा मिला के साथ है। मैं उन कश्मीर के मेरे भाइयों को भी थैंक यू करना चाहूंगा जो साथ में बहुत शुक्रिया इन दिनों। और ये इवेंट करना कोई पॉसिबल नहीं होता अगर आपके पास टीम नहीं होती। बिल्कुल नहीं, अकेले तो कोई कर ही नहीं सकता। जब तक एक एक करके एक एक जुड़ता है, कड़ी बनती है और वो कड़ी आगे चलती है और वही एक कामयाबी की तरफ जाती है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी टिप्स को आप सब कामयाब बनाएं, आप सब ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और जो की है सबका मनोबल बढ़ाना है। बिल्कुल। और 12 तारीख आप सुबह 10 बजे से आइए टाइगर हॉल में और 3 दिन का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आनंद लीजिए। आप सबका तहे दिल से इंतजार रहेगा और मैं खुद आप सबका वेलकम करूंगा हमारे इस 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में।